2000 में जैसे मेरा एग्ज़ाम हुए ग्रेजुएशन के, तो मैं फिर कुछ 10 दिन बाद स्पेन चला गया। तो वहाँ से जाके एक छोटे से रेस्टोरेंट से काम स्टार्ट किया। उसके बाद पेट्रोल पंप पे फिर एक छोटा बिज़नेस स्टार्ट किया। साथ फिर उससे थोड़ा पहली एक फ्रेंचाइज स्टार्ट की, और फिर फ्रेंचाइज से आस्ता आस्ता मैं समझता हूँ कि दो चीज़ें जो होती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं आपकी कामयाबी की या आपकी सक्सेस की। एक आपकी लक का होना, और दूसरा आपकी दुआओं का होना। और लक भी आपकी दुआओं से ही बनती है। और मैं समझता हूँ कि आप अगर पॉजिटिव रहते हैं, अपनी अच्छे अंदाज से अपनी मेहनत करते हैं पॉजिटिव रह के, तो रब की ज़ात आपको सपोर्ट करती है। और स्ट्रगल करें पॉजिटिव अंदाज में, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, तो कामयाबी जो है वो आपको मिलती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि स्टार्ट किया, फिर उसके बाद वहाँ पे फ्रेंचाइज स्टार्ट की, फिर कोंदिस से स्टार्ट किया, और फिर उसी कोंदिस को अब पाकिस्तान में हम लेके आए। अभी रिसेंटली हमने MM आलम रोड से एक कोंदिस को स्टार्ट किया है, और इंशाल्लाह फरवरी की 8 फरवरी को हम झेलों में लॉन्च करने लगे हैं। और 20 फरवरी में कोंदिस, ये एक हाइपर मार्केट है जिसमें सुपरमार्केट भी और एवरीथिंग आपको वहाँ पे मिलती है, फूड की और नॉन फूड के कोई भी प्रोडक्ट हैं। तो मकसद यहाँ पे भी कोंदिस और कोंदिस हाइपर मार्केट को लाना सिर्फ यहाँ पे नहीं था कि हम कोई स्टोर चलाएं। स्टोर तो वह पहले भी बहुत चल रहे थे। उसमें हमारा ये मकसद था कि यहाँ पे एक वो क्वालिटी, वो स्टैंडर्ड दें जो यूरोप में है। जो क्योंकि मेरा वहाँ पे अपने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टोर हैं ऑलरेडी, पहले ही हम कोंदे से काम कर रहे हैं। हम फैमिली, मेरा भाई भी, बाकी भी कुछ और दोस्त भी इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे मकसद कोंदिस को लाना जस्ट यहाँ कमाई का कोई नहीं था। ये भी था कि यहाँ पे वो स्टैंडर्ड जो यूरोप में है उसी को इम्प्लीमेंट करें। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमने कोंदिस हाइपर मार्केट को यहाँ पे लॉन्च किया है, तो वो एक यूरोप के स्टैंडर्ड आपको मिलेगा। आप उसके अंदर जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप स्पेन में आ गए हैं। आपको वहाँ पे क्वालिटी मिलेगी, वैरायटी मिलेगी, और स्पेन के प्रोडक्ट्स जो है वो आपको वहाँ पे स्पेन के भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और अच्छी प्राइस पे मिलेंगे। कि ये नहीं है कि वो बाहर की कंपनी है तो उसमें रेट जो है वो बहुत अप होंगे। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि मार्केट से अच्छा होगा। मकसद सिर्फ यही था कि जो काम हम बाहर करते हैं, दूसरे मुल्क में जाके करते हैं, तो क्यों ना अपनी कम्युनिटी के लिए यहाँ पे करें। अभी हमने पहला जब खोला तो सबसे बड़ी जो मेरे लिए खुशी की बात थी कि हमारे साथ 200-300 एम्प्लॉय का एक स्टोर पे होना, और फिर एक टीम वर्क बनना अपने लोगों के लिए जो ये काम होता है। क्योंकि सिर्फ बिज़नेस नहीं होता, आप अगर बिज़नेस के साथ आप ले लें, अपनी खिदमत को भी लें, तो मैं समझता हूँ कि आपको ज़्यादा कामयाबी मिलती है। क्योंकि जब भी आप पॉजिटिव अंदाज में, आप पॉजिटिव हो के किसी काम को करते हैं, तो खुदा की ज़ात आपको मदद देती है। हमने स्पेन में भी किया, और काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सेटिस्फाई भी हैं, बड़ा अच्छा काम भी है, बिज़नेस भी है। पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया कि हमारा यहाँ पे पाकिस्तान में मकसद जो था काम के साथ लोगों को एम्प्लॉई रोज़गार मुहैया करना, और साथ जो है दोनों कंट्री का जो मुश्किल है यहाँ पे, मैं समझता हूँ कि यूरोप में जो बिज़नेस है वो ज़्यादा आसान है। क्योंकि वहाँ पे जो बिज़नेस है वो काफ़ी डेवलप हो चुका है। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे जो मुश्किलात हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इश्यूज़ होते हैं, बाय लॉ जो है वो जानबूझ के कुछ ना कुछ इश्यूज़ बना दिए जाते हैं। पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर कोई करना चाहे और स्ट्रगल करे और उसको समझे, तो जब बंदा समझे तो फिर जो है वो कामयाबी आपको मिलती है। तो थोड़ा टाइम लगता है कि आप यहाँ की चीज़ों को समझें। शुरू शुरू में मुश्किल लगती है, बंदा थोड़ा सा शुरू में घबराता है कि ये क्या किया है, यहाँ से किस मुश्किल में हम फंस गए। लेकिन जैसे जैसे फिर आप उसको समझना शुरू कर देते हैं, तो आपको वही चीज़ आसान लगनी शुरू हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा जो कोंदिस हाइपर मार्केट है, जो बिज़नेस को हम यहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं, अब देखेंगे कि पाकिस्तान में हर कोने में, हर शहर में आपको ये चीज़ मिलेगी। मैं वहाँ पे अपने स्पेन में, चूँकि ऑलरेडी कोंदिस एक बहुत बड़ी हाइपर मार्केट है, इनका स्पेन में तकरीबन 700 से 800 स्टोर है। यहाँ पे चूँकि मेरी एज ए फ्रेंचाइज भी है,
और प्यार भी है कोंदिस ब्रांड के साथ, क्योंकि ऑलरेडी हम इसके साथ काम कर रहे हैं। और जो बड़ी बात थी कोंदिस का, इसलिए एक चूँकि स्पेनिश नेम है, ऑलरेडी हम इससे काम करते हैं, और दूसरा सबसे बड़ी बात है क्योंकि हमारा जो एम है वो एम ये है कि जितने भी हमारे लोग, क्योंकि एक मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने कोंदिस से एज ए फ्रेंचाइज स्पेन में काम किया, लेकिन उसके बाद बाकी दोस्तों को लेके आए, स्पेनिश अपने जितने भी कम्युनिटी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, दोस्त थे, उन सबको लेके आए, और आज तकरीबन 300-400 पाकिस्तानी जो हैं जो फ्रेंचाइज ले चुके हैं, वहाँ पे कोंदिस से काम कर रहे हैं। तो कोंदिस का नाम इसलिए भी ज़रूरी है कि हम चाह रहे हैं कि जिनका भी कोंदिस से प्यार है, मेरा जो मेन मकसद भी यहाँ पे है, एक रोज़गार मुहैया करना, और दूसरा जो हमारी कम्युनिटी वहाँ पे बैठी हुई है, जो लोग वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो यहाँ पे उसी नाम को कंटिन्यू करें और ख़ुद भी करें, और अगर कोई ख़ुद नहीं कर सकता तो उनकी जो पीछे फैमिली है, जो भाई हैं, जिनको यहाँ पे पढ़ा के और उनको इसलिए बाहर भेजा जाए कि रोज़गार नहीं है, तो वो उसी कोंदिस के चैनल से यहाँ पे फ्रेंचाइज लें, और वही काम जो वो यूरोप में बैठ के करें, यहाँ पे अपने घर में, अपने मुल्क में, अपने सिटी में बैठ के करें। तो इसलिए भी मेन कॉन्सेप्ट था कि कोंदिस को हम यहाँ पे लॉन्च करें। हमेशा से मैंने देखा है कि क्योंकि दो चीज़ें हैं यहाँ पे, मैंने दो कॉन्सेप्ट देखे हैं। एक ये कॉन्सेप्ट देखा है कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उन्होंने पहले ही अपना एम बनाया होता है कि मैंने पढ़ के क्या बनना है, और दूसरे ऐसे होते हैं जो पढ़ते हैं जस्ट के चलें कुछ कर रहे हैं, पूछें क्या कर रहे हैं तो कहते हैं बाहर जाना है। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे भी मैंने देखा है, हमारे साथ बड़ी एक काबिल टीम है। हमने यहाँ पे पाकिस्तान में स्टोर जो बनाए हैं, हमारे साथ जो टीम काम कर रही है उनमें बड़े टैलेंटेड लोग हैं, बड़े टैलेंट एक टीम है। तो वो लोग वही हैं जो पढ़े लिखे, जिन्होंने यहाँ पे काम करने की कोशिश की, और आज हमारे साथ लाखों में हमारे साथ वो सैलरीज ले रहे हैं, क्योंकि स्ट्रगल है, हिम्मत कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसको लेना कि बाहर जाके काम करें, इंसान काम करना वाला हो। मैंने यहाँ पे, मैं जब यूरोप में जाने से पहले मैं खुद कभी ट्राली ट्रैक्टर ले ली, वाले साहब चला रहे थे, उसको लेके बनना शुरू कर दिया। क्योंकि मेन ये होता है कि आप जो भी आपके सामने चैलेंज आए, आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें, और ये ना कहें कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मेरा ये हो जाएगा, फिर आप आगे जो है तरक्की नहीं कर सकते। जो चैलेंज आपके सामने आता है आप उस चैलेंज को लें, पढ़ें। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जितने मौके हैं शायद वो बाहर काम मिलते हैं, क्योंकि हर एक को नहीं मिलता। हर एक जो है वो मेरी तरह नहीं कर सकता कि पढ़ के बाहर गए और बाहर जाके कमाए और फिर वापस आए। देखें, हमने यहाँ पे मेहनत की, स्ट्रगल किया, लेकिन दिल फिर भी यहाँ पे धड़कता रहा। बाहर जाके काम किया, 20 साल रहे, लेकिन फिर भी आप वापस इसीलिए आए हैं कि अपने लोगों में जो प्यार है, जो चीज़ है, वो बाहर नहीं मिलती। वो प्यार, मोहब्बत, वो चीज़, वो रिस्पेक्ट आप नहीं ना मिलती है, ना ही आप कर सकते हैं जो आप अपने लोगों में आपस में बैठ के करते हैं। मैं समझता हूँ कि यूरोप जहाँ पे फुटबॉल का बोलबाला है, और क्रिकेट में मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे भी दोस्त हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल की है वहाँ पे क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। मैं तो अपने हिस्से का जो भी मैं कर सकता हूँ वो हिस्सा डालता हूँ, लेकिन और भी ऐसे दोस्त हैं जो बड़ी मेहनत करते हैं, जो वहाँ पे बच्चों को एक प्लेटफार्म पे लेके आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट चूँकि जुनून भी है क्रिकेट हमारा, और दूसरा कि अपनी कम्युनिटी को एक प्लेटफार्म पे रखना। इस वक्त भी आपको ये जान के खुशी होगी कि स्पेन में 40 से ज़्यादा क्रिकेट क्लब हैं इस वक्त हमारे, और वो आज से 2000 में जब मैं स्पेन गया था तो शायद ही आपको कहीं कहीं क्रिकेट की कोई टीम मिलती थी या कोई प्लेटफार्म मिलता था। तो मैं उन दोस्तों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इसके लिए अपनी जान मार रहे हैं, जो इसके लिए अपना आप और मैंने ये देखा कि जो भी क्रिकेट खेलता है उसके बाद वो उनको सपोर्ट भी करना शुरू कर देता है जो आगे यंगस्टर आ रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं या कोई भी बिजनेसमैन हो, हम बिज़ी हैं, स्पॉन्सर करते हैं या जो भी, हर एक को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और हर एक को अपनी यंगस्टर को एक पॉजिटिव रास्ते पे लेके आने के लिए इस तरह के काम करने पड़ेंगे। मेरा शुरू से मेरे वालिद साहब ने कबड्डी खेली, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है कि बहुत ज़बरदस्त कबड्डी खेली, एक नाम कमाया कबड्डी में। तो वालिद साहब की ख्वाहिश थी कि हम वही कबड्डी को कंटिन्यू करें, लेकिन स्पोर्ट कोई भी हो, हम कबड्डी नहीं कर सके, क्रिकेट की तरफ आ गए।
और क्रिकेट का जुनून था, शौक़ था, और क्रिकेट की वजह से हमने काफ़ी डांट भी खाई, क्योंकि मैच और शुरू से ही बड़ा शौक़ था। मैंने अपने गांव में बड़े अरसे तक एक टीम को चलाया, और क्रिकेट ऐसे है जैसे खून में बस चुका हो। लेकिन उसके अलावा वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी भी स्पोर्ट्स को प्रमोट करें, और ख़ास तौर पे यूरोप में, क्योंकि जहाँ पे हम रह रहे हैं हम ये चाह रहे हैं कि वहाँ पे, चूँकि हम जो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी ओवरसीज़ जो किसी भी मुल्क में है, वो उस मुल्क का एक एम्बेसडर है। अगर वो अच्छा काम करेगा तो पाकिस्तान की इज़्ज़त बनेगी, अगर वो गलत काम करेगा तो पाकिस्तान की बदनामी होगी। तो हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स जैसे वहाँ पे इवेंट्स होते रहें, हमारे यंगस्टर जो हैं उनको एक अच्छा और मुस्बत प्लेटफार्म मिलता रहे, जिस प्लेटफार्म के ऊपर वो हमारे मुल्क का नाम रोशन करें, बेरवैया से बचें और बुरे कामों से वो बचें और अच्छे काम करें। और मैं समझता हूँ कि उसमें स्पोर्ट कोई भी होगा वो ज़्यादा जो है हेल्पफुल होता है एक कंट्री को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। आपको आपकी कम्युनिटी की जो है वो अच्छे अंदाज में तरबियत करने की ज़रूरत होती है, आपके यंगस्टर को एक पॉजिटिव पाथ देना होता है, और मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट उसका एक अहम हिस्सा है। मेरा ज़्यादातर जो टाइम गुजरता है बिज़नेस, और बिज़नेस के अलावा दोस्तों में, एक कम्युनिटी में हमारी कोशिश होती है कि जो भी इवेंट्स ऑर्गेनाइज हों उनमें पार्टिसिपेट करें, या जहाँ तक भी टाइम जो हो सके। और उसके अलावा दोस्तों के साथ, और क्रिकेट का चूँकि घर के साथ छोटा सहन है, बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया, या दोस्तों के साथ स्नूकर का शौक़ है, यानी कि बिलियर्ड खेलने चले गए। और एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो काम में गुजरता है। हमारे चूँकि आप मूवीज़ जो हैं पाकिस्तान की, या वो लेवल नहीं है, वो स्टैंडर्ड नहीं है जो होना चाहिए, और इंडियन मूवीज़ में आज अब वो चीज़ नहीं रही, वो जान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ड्रामा हो या फ़िल्म हो, इनमें आपकी स्टोरीज़ की और ये एक प्रैक्टिकल लाइफ की पॉजिटिव जो है वो सीखने के लिए होती हैं चीज़ें, और आपको ड्रामा से और इनसे सीखने को बड़ा कुछ मिलता है। लेकिन आज बदकिस्मती से इंडियन मूवी जो हैं वो बजाय सीखने के वो गलत रास्तों पे शायद चल पड़ी हैं, जो मेरा समझना है। लेकिन ड्रामों में हमारे अभी भी ड्रामाज ऐसे हैं जिनको आपको बहुत कुछ सीखने का मिलता है। आपको प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें हो रही होती हैं उनको जानने के लिए, और आपकी अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करने के लिए ड्रामा काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो मैं जब भी घर जाता हूँ तो कोई भी सीरियल हो, अभी भी कुछ ड्रामा चल रहे हैं तो उसको बड़े शौक़ से ड्रामास को मैं देखता हूँ। और खलीलुर रहमान कमर के ड्रामा से बड़ा इंस्पायर हूँ। बड़े अच्छे डायलॉग होते हैं, बड़ी अच्छी चीज़ें उसमें भी होती हैं, और काफ़ी उसका चीज़ों को सीखने में भी मिलता है। मेरा ख्याल ऐसी नहीं है, क्योंकि दोस्त तो ज़ाहिर बात है जो आपके, मेरा एक अच्छे दोस्त भाई हैं, आमर नवाज़ है, मेरी जो भी बात हो हर चीज़ उससे शेयर करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ जो भी है, कोशिश यही होती है कि पॉजिटिव काम करें, कोशिश यही होती है कि नेकी का काम करें, जो भी हम चैरिटी का काम करें, लेकिन उसको राज में रख के उसको अच्छे तरीके से हम करें।